सबसे पहले तो मुझे खिजर ज़रा आप बता दें, अपडेट दे दें कि पाकिस्तान ने टॉस जीत कर पहले बैटिंग करने का फैसला किया था, जो आज पहला टेस्ट मैच है, तो ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, और ऑस्ट्रेलिया ने ही बैटिंग का फैसला किया। असल में मैंने अपने आप को ना दिमागी तौर पर रेडी किया कि पाकिस्तान हर चीज़ जीतेगा, तो उसमें टॉस भी आ गया था। देखें, दिमाग में हमारे भी यही है कि पाकिस्तान जीते, मगर पर्थ की तारीख यही है कि ऑस्ट्रेलिया ने हमेशा टॉस भी जीता है, फिर बैटिंग भी पहले की है और फिर मैच भी जीता है। तो पर्थ की सूरत तो खेल लिया करें, हमें बुलाने की क्या ज़रूरत थी? मगर ज़रूरत तो हमें है ना कि हम वहाँ की कंडीशन में जाएं। तो पाकिस्तान अभी बॉलिंग कर रहे हैं, एक कैच हमने मिस किया था मगर उस्मान ख्वाजा दैन आउट हो गए बाद में, तो इस वक्त एक विकेट हासिल करने में तो हम कामयाब हो गए हैं। मगर सवाल ये हो रहा है कि पाकिस्तान जो कि पर्थ के विकेट है, 2 दिन पहले तक बड़ी ग्रासी विकेट दिखाई गई थी मगर अब ग्रास नहीं है। अच्छा, तो फास्ट बॉलर के लिए जो है वो जी बिल्कुल एक जन्नत कहा जाता है। तो बड़ा शोर था, बड़ी ऐसा लग रहा था बड़ी प्लानिंग हो रही है। हारिस रऊफ नहीं गए, नसीम शाह है नहीं। लास्ट हमें ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ का एक मूवमेंट याद है, नसीम शाह हम हारे तो ज़रूर थे मगर नसीम शाह का जो स्पेल था, ऑस्ट्रेलिया में कुछ ना कुछ मूवमेंट तो हमारे लिए अच्छे होते हैं मगर विक्ट्री हम हासिल नहीं कर सके। अब आज जो टीम सिलेक्शन हुई है उसमें हमने 2 डेब्यू करवाए हैं मगर वो दोनों मीडियम पेसर हैं। जब आपके पास वसीम जूनियर वहाँ पे मौजूद हैं तो आप एक को, और फिर फ़हीम अशरफ ऑलरेडी टीम में, तो इमरान साहब एक बात तो बताएं, ये जब हमें पता है कि वहाँ जाके हमारे साथ अच्छी नहीं होती, वो हमारे साथ बड़ी पैड़ी करते हैं, तो फिर हमें क्या शौक है? और अगर आप भेज भी देते तो उनको भेजे ना कि आपको पता हो कि भाई वहाँ पे पिच कैसी है, वहाँ पे हमारा कौन सा खिलाड़ी काम करेगा, मतलब इज्जत रखने के लिए कुछ तो अच्छे फैसले लें। देखिए, बात यह कि हमारे पाकिस्तान क्रिकेट का अगर हम ट्रेंड देखते हैं, ठीक है, अच्छे रिजल्ट्स भी आते हैं, रिजल्ट्स एक तरफ हो जाते हैं, लेकिन हमारी जो डिसीजन मेकिंग की एक क्वालिटी है, इसमें हमेशा से हमें सवालात नज़र आते हैं। अब आप देखें, जिस तरह खिजर ने बात की कि वसीम जूनियर मौजूद है, मैं इसमें फ़र्दर ऐड करता चलूँ, आपके पास मीर हमज़ा भी मौजूद हैं। आप मतलब एक हमेशा से कोशिश की जाती है कि आप स्पेशलिस्ट के ऊपर जाते हैं। फिर यहाँ इस मैच की जो सिलेक्शन है उसमें एक बड़ा क्वेश्चन मार्क ये भी है कि मतलब पाकिस्तान टीम जो कि सब कॉन्टिनेंट की टीम है, हमेशा से चाहे आप किसी भी कंडीशन में खेलते हैं, आप एक स्पेशलिस्ट स्पिनर के साथ जाते हैं। मुझे बड़ा हैरान कुन था जब टीम सामने आई कि आपने कोई स्पेशलिस्ट स्पिनर नहीं खिलाया, और जिस तरह बात हो रही है कि विकेट का बिहेवियर भी पहले से थोड़ा चेंज लग रहा है। ये वही सिचुएशन कि जैसा कि 4 डे मैच में हमने विकेट देखी थी कि मतलब जिसमें मोहम्मद हफीज़ ने बड़ा ब्लंटली जो है उस पर इज़हार ख्याल भी किया कि हमें वो कंडीशंस नहीं मिली कि जो कि ऑस्ट्रेलिया का एक ट्रेडमार्क होता है। तो जाहिर सी बात, वो कहते हैं कि सज्जा दिखा के खब्बा मारने वाली बात, कि आपको दिखाया कुछ जाता है, उसके बाद तो आपको मतलब आपको ये सोचना पड़ता है कि आपकी जो डिसीजन मेकिंग है। फिर आपने अभी यहाँ पर आपके पास लैक ऑफ एक्सपीरियंस भी है, बॉलिंग में आपके नसीम शाह नहीं है, आपके पास हारिस रऊफ नहीं है, तो यहाँ पे मेरा नहीं ख्याल कि आपको इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स करने चाहिए। आपको हमेशा से, चाहे आप बैटिंग की बात करें चाहे बॉलिंग की बात करें, आपको स्पेशलिस्ट के ऊपर जाना चाहिए। मतलब वो आधा तीतर आधा बटेर जो होता है, ये हमेशा आपके लिए नुकसानदेह होता है। और ख़ास तौर पे जब ऑस्ट्रेलिया की बात करते थे कि आपने बात की कि ऑस्ट्रेलिया में हमेशा हारते हैं, उसकी बड़ी रीज़न क्या है कि कंडीशंस जो हैं वो इंटायरली डिफरेंट है। अब आप जब पाकिस्तान में खेल रहे होते हैं, सब कॉन्टिनेंट में कहीं भी खेल रहे होते हैं, तो आपका जो बॉल होता है आपके समझ लें कि वेस्ट के पास आ रहा होता है, और जब वहाँ पर आपका अक्सर बेशतर आपका बॉल जो होता है वो अबव चेस्ट भी आ रहा होता है आपके। तो ये चीज़ें जो होती हैं वहाँ पे ज़ाहिर है हमारे प्लेयर यूज्ड टू नहीं है उनका, हालांकि ये नहीं है कि वहाँ पे रन्स नहीं बनते, रन्स बनते। मुझे एक बात बताएं, ये बातें, ये चीज़ें ऑफ कोर्स आप इतने अरसे से स्पोर्ट्स कवर कर रहे हैं, ये आपको पता है, तो वो जो वहाँ उनके साथ मौजूद हैं, क्या उनको इन चीज़ों का नहीं पता कि क्या कुछ चीज़ें काम करती हैं और क्या कुछ टेक्निक्स काम करती हैं? देखें, बात ये होती है कि जब सीरीज़, अब मैं बड़ा थोड़ा सा ओपनली बात करूँ कि जब आप चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं ना, मसला क्या है इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो चल रहा है, या जो पीसीबी जो भी आपके जितनी भी चीज़ें आप देखें, कुछ ही अरसे के अंदर बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं। आप जो प्लानिंग होती है ना, प्लानिंग दिनों में नहीं होती है, प्लानिंग के लिए महीने चाहिए होते हैं या बहुत टाइम चाहिए होता है। अभी आपने मोहम्मद हफीज़ को लेकर आए आप एज डायरेक्टर पाकिस्तान क्रिकेट टीम। मोहम्मद हफीज़ का अगर हम देखें, पहले ऐसा कोई कोचिंग का एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है। फिर उसके अलावा आप जो लोग लाने वाले हैं या जो चला रहे हैं, वो उनको खुद को नहीं पता कि उनका कल क्या है। जब चीज़ें इस तरह से होती हैं कि जब आपको इतनी अनप्रेडिक्टेबल होती है, तो फिर उनसे आप कोई पायदार फैसलों की तवक्को नहीं कर सकते आप। बिल्कुल, क्योंकि उनको होता है ना कि ऐसा ना हो कि कोई अपनी चीज़ फैसला लिया और बाद में ज़रा सी कंडीशन चेंज हो तो बाकी वही हमारे फैसला हमारे गले पड़ जाए, तो इससे लोग कतराते हैं। अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट द पीएसएल ड्राफ्टिंग। आप तो कल के इवेंट में मौजूद भी थे, कल का इवेंट कैसा था? देखिए, इवेंट तो नो डाउट के इवेंट तो बड़ा शानदार था, बड़ा रंगीन इवेंट था, बड़ा कलरफुल था, लेकिन बात करनी चाहिए कि वहाँ पे क्या हुआ,
क्या जो पिक्स हुई हैं टीमों की, देखें ठीक है, जो बेस्ट अवेलेबल प्लेयर्स थे वो टीमों ने पिक किए, जितने यानी कि जो पीछे रजिस्ट्रेशन में थे अवेलेबल होंगे जो प्लेयर्स। लेकिन इसमें थोड़ी सी हमें कुछ चीज़ें बड़ी सरप्राइजिंग नज़र आई हैं कि जैसे उमर अकमल की बात करें, अहमद शहजाद की बात करें, शर्जील खान की बात करें, बाज़ प्लेयर्स के जो इस मरतबा PSL का हिस्सा नहीं है उनको किसी ने पिक नहीं किया। ख़ास तौर पे मैं बात करूंगा अहमद शहजाद की कि अहमद शहजाद वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ PSL। मैं और खिजर भी ये बात कर ब्रेक में बात कर रहे थे कि जैसे अहमद शहजाद वो तो चाह भी रहे थे डोमेस्टिक खेल रहे, और वो उन्होंने 12 प्रशांत रमन की स्टेटमेंट्स भी देख रही थी कि वो चाह रहे हैं कि उनको PSL में कोई ले। हाँ एग्जैक्ट, आप देखें उनको चांस मिल सकता था, लेकिन अब ये चीज़ें जो हैं, जिस तरह उमर अकमल हो गए या अहमद शहजाद हो गए या शर्जील हो गए, इनका ना होना, अब आप आया कि इसको उन प्लेयर्स के लिए नविश्ता दीवार समझें या इसको कुछ भी आप नाम दें, लेकिन एक ये चीज़ उनके लिए एक अलार्मिंग ज़रूर है कि मतलब अब आपको मे बी के जो थिंक टैंक है उनको अब आगे मतलब कंटिन्यू करना नहीं चाहता। मतलब ये चीज़ तो यही जाहिर करती है, क्योंकि जिस तरह खास सो सैड अगर देखा जाए इमरान, क्योंकि दे आर वेरी यंग, और अगर ऐसी चीज़ें होंगी तो उनका तो क्रिकेट का करियर बड़ी जल्दी एंड हो जाएगा। अच्छा, एक तरफ हम देख रहे हैं कि इनको नहीं लिया, दूसरे उन्होंने देख रहे हैं कि माशाल्लाह से वो जो नसीम शाह है, उनके तीनों जो भाई हैं उनको इस्लामाबाद यूनाइटेड ने ले लिया। इस्लामाबाद यूनाइटेड शाह यूनाइटेड घर की टीम होगी उनकी, खिजर शाह यूनाइटेड बन गई है, यही कुछ चल रहा है और बड़ा ज़बरदस्त पोटेंशियल है। अब देखते ही हैं कि ये किस तरह से प्रोड्यूस करते हैं, इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए कितने कारगर साबित होते हैं। मानी भाई जिस तरह बात कर रहे थे, ख़ास तौर पे अब शर्जील खान एक ऐसे प्लेयर हैं जिन पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बहुत इन्वेस्ट किया है और बहुत ज़्यादा रेट भी किए जाते हैं, तो वो अगर उन्हें किसी ने पिक नहीं किया, मगर वो कहते हैं पाकिस्तान क्रिकेट में जिस तरह मानी भाई कह रहे थे ना कि कुछ भी हो सकता है, तो ये पिकिंग जो सिलेक्शन है ये भी हरफे आखिर नहीं है। अभी कुछ मराहिल ऐसे आएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ दिनों में ये प्लेयर कहीं ना कहीं एडजस्ट होंगे, क्योंकि रिप्लेसमेंट होती है, प्लेयर्स की ज़ाती मसरूफियात आ जाती है, कोई इंजरी आ जाती है। ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ पे जो बात हो रही थी ना मानी भाई, मैं एक चीज़ ऐड करना ये चाहूँगा कि जिस तरह साजिद को इन्होंने ट्रैवल करवाया तो लेफ्ट हैंडर वहाँ पर बहुत हैं ऑस्ट्रेलियन साइड पे, तो आपने उन्हें क्यों नहीं खिलाया? एक प्रॉपर स्पिनर आप जब जिस तरह इमरजेंसी में आपने ट्रैवल कराया, उनको भी नहीं लेकर गए। और साथ साथ ये जो आप ड्राफ्टिंग वाला पूरा सिलसिला है, बहुत से प्लेयर इस बार जो है ना इधर से उधर, उधर से इधर गए हैं। और ये बड़ा जबरदस्त एक कोई अपने शहर चला गया है और कोई अपने फेवरेट कप्तान के नीचे आ गया। ये कौन है इमरान भाई? जैसे शान मसूद की हम बात करें कि शान जो है वो दोबारा कराची में आ गए, कराची किंग्स के लिए खेलेंगे दोबारा से। जिस तरह बात की खिज़र ने एज कैप्टन, और यहाँ पर अच्छा एक चीज़ मैं बात करूँगा कि सरफराज अहमद के हवाले से बात करूँगा कि सरफराज नो डाउट के पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम है, चैम्पियंस ट्रॉफी के विनर हैं और बड़ी बहुत सर्विसेज हैं सरफराज अहमद की, नो डाउट। लेकिन कल जिस तरह बात हुई, नदीम उमर साहब से सवाल हुआ सरफराज के हवाले से, तो उन्होंने ये कहा कि ये सवाल कई बार आता है। उन्होंने मतलब ये तो किसी हद तक क्लियर किया कि हाँ सरफराज ही कप्तान, लेकिन जो उनका अंदाज़ था, जिस तरह से उन्होंने जवाब दिया, या जिसको हम कहें कि उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी, कि ऐसा लगता है कि अब वो भी इस बारे में सोचने पर मजबूर हैं कि आगे हम कोई और उन्होंने ये कहा भी कि हम सरफराज से बात करेंगे और उनके साथ किसी हम वाइस कैप्टन को जो है हम ग्रूम करना चाहते हैं। तो इसका मतलब है कि वो अब आगे जो है उनकी प्लानिंग में है कि वो कोई चेंज लेकर आएँ। और जाहिर सी बात है कि एक दिन होता है, हर किसी का चेंज आता है, लेकिन इसमें इसका कतन ये मतलब नहीं है कि सरफराज की जो है खिदमात नहीं है या सरफराज की परफॉर्मेंसेस नहीं है। नो डाउट सरफराज की अपनी पहचान है। बाकी फिर हम अगर बात करते हैं दीगर प्लेयर्स की, कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं कि बास प्लेयर प्लेटिनम कैटेगरी में पिक हुए, तो वो समझ, जिस तरह डैनियल सैम को पिक किया या कॉक्स को पिक किया, कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं कि जिनका हमने कभी नाम भी नहीं सुना है, कि मतलब ठीक है वो अपने मुल्क की जो लीग क्रिकेट है उसमें उनकी परफॉर्मेंसेज होंगी, लेकिन प्लेटिनम कैटेगरी में पिक करना उनको ये थोड़ा सा मतलब इमरान भाई, मानी भाई, वो बंदा कहते हैं ना कि सानू भी तो पता होवे ना कि कौन आ रहा है, तो मतलब अब हमने किसी का मैच देखने जाना है तो मुझे होगा कि अच्छा भाई कौन बड़ा बड़ा आ रहा है, ठीक है जी, कौन बड़ा बड़ा, मैं स्टार को देखने के लिए भी जाऊंगी। बहुत सारे शहरों में तो ये चीज़ भी है और हम तो देखना भी चाहेंगे कि बड़े बड़े क्रिकेट के स्टार्स पाकिस्तान में आए। देखिए ये वाली बात जो है ना मानी भाई कंटिन्यू करेंगे। कराची किंग्स के लिए बड़ा ये सवाल हो रहा है कि भाई सानू भी पता है कि कौन आ रहा है, तो कराची किंग्स का जो स्क्वाड है उस पर बहुत ज़्यादा सवाल भी उठ रहे हैं। कौन आ रहा है भाई? मैं बल्कि ये आ कौन रहा है, मैं ये बात करूं, अच्छा किया खिजर ने ये बात इस वक्त यहाँ पे पॉइंट आउट की कि सबसे कल यहाँ जब ड्राफ्टिंग चल रही थी उस वक्त भी मीडिया में और लोगों में ये डिस्कस हो रहा था कि मतलब ऐसा कहना चाहिए कि कराची किंग्स जो है जैसे थोड़ा सा क्लूलेस लगी हमें, तो मतलब उनकी जो ड्राफ्टिंग थी, तो मतलब अगर देखा जाए जो पिकिंग है इस वक्त
सबसे अगर कम नंबर दिए जाएं तो वो मेरा ख्याल है कराची किंग्स के हैं कि कराची किंग्स मतलब उनके कई बॉक्सेस जो हैं वो हमें खाली नज़र आ रहे हैं कि ना उनकी बॉलिंग में कोई बहुत ज़्यादा और फिर इमाद वसीम को आपने अगर इमाद वसीम को ट्रेड किया है तो इमाद का कोई अच्छा मतलब इमाद आपके बड़े यूटिलिटी प्लेयर थे। मैं लास्ट टाइम अगर अब इस वक्त जो उनकी टीम नज़र आ रही है तो ऐसा लग रहा है कि दो प्लेयर्स जो हैं जिनके ऊपर वो ज़्यादा डिपेंड करेंगे, एक आपका शान मसूद है और उसके अलावा आपका रोसो है, तो इसके ऊपर जो है वो ज़्यादा डिपेंड, शान मसूद स्पेशली मैं कहता हूँ कि उनके ऊपर वो डिपेंड करेंगे सबसे ज़्यादा। बाकी ऐसा कोई आपने जिस तरह बात की कि कौन से प्लेयर हैं कि जिनको देखने के लिए जाएंगे फॉरेन स्टार, तो इसमें मतलब कहने में कोई वो नहीं है कि जिस तरह माजी में आपके पास क्रिस गेल आते रहे या आपके पास जो है डिविलियर्स या बहुत बड़े बड़े नाम आए, वो लेकिन क्रिस गेल ने भी कसम से बड़ी वो कहते हैं मट्टी पलीत की लाहौर कलंदर्स की आ गए, अच्छा नहीं खेले, वो चले या नहीं चले, वो चले या नहीं चले, वो एक आपको ये होता था कि हाँ यार चलो या तो इस बार तो आपके पास कोई अगर आप बाहर का कोई प्लेयर देखें तो कोई इतना बड़ा नाम आपके पास नजर नहीं आ रहा। हाँ अगर क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो डोसन एक अच्छी पिक है, डोसन की पिक अच्छी है, डोसन इस वक्त अच्छी फॉर्म में है, तबरेज़ शम्सी हैं, इस तरह के कुछ प्लेयर्स हैं कि जो अच्छी फॉर्म में हैं, लेकिन हम उन्हें मेगा स्टार नहीं कह सकते जिस तरह बाज माजी में आते रहे। चले जी, अल्लाह करे कि चले अगर बड़े मेगा स्टार्स नहीं आ रहे तो हमारे अपने जो प्लेयर्स हैं यहाँ पर वो इतना अच्छा खेलें कि वो आने वाले वक्तों के लिए स्टार कहलाएं। बहुत शुक्रिया जी। इमरान वानी हमारे साथ मौजूद थे, खिज़र आज़म हमारे साथ कराची स्टूडियो से। और PSL का जो एक होता है ना कि जैसे शुरू होने की बातें होती है हमारी एक्साइटमेंट लेवल बढ़ जाता है क्योंकि ये पाकिस्तानियों के लिए एक बहुत बड़ा इवेंट बन चुका है और ऐसे और बहुत सारे इवेंट्स होने चाहिए।